ये पहला देश होगा जिसका प्रधानमंत्री अपनी मेहनत करके हड्डी हड्डी गला देता है। इसके बावजूद भी कुछ लोग पॉलिटिशियन अगर अपनी बात विरोध करे, समझ में आता है, उनकी तो दुकानदारी पिछले 7-8 साल से बंद हो गई। लेकिन अगर आम जनता का कुछ लोग अगर विरोध करते हैं तो बड़ा दुख होता है और तब ये महसूस होता है कि ये देश अंग्रेजों का और मुगलों का गुलाम कैसे बना था। अब आप खुद समझिए कि जिस देश के अंदर 1924 में टिटनेस का टीका इंट्रोड्यूस किया गया और भारत के अंदर वो पहुंचा 1978 में, एनसीफ्लाइटिस का टीका 1930 में इंट्रोड्यूस किया गया जापान के अंदर, जो भारत में पहुंचा 2013 के अंदर। 1955 में पोलियो का टीका इंट्रोड्यूस हुआ, भारत में पहुंचा 1978 में। 1982 के अंदर हेपेटाइटिस बी का टीका इंट्रोड्यूस किया गया, जो भारत के अंदर पहुंचा 2005 के अंदर। 1998 के अंदर रोटा वायरस का टीका इंट्रोड्यूस हुआ, जो भारत के अंदर पहुंचा 2015 में। और जो कोरोना पिछले साल 2020 में हिंदुस्तान के अंदर आया, 2021 के अंदर भारत ने अपना टीका इंट्रोड्यूस कर दिया मोदी जी के नेतृत्व में, जिस पर गर्व करना चाहिए। उसकी जगह ही उस आदमी को गाली देते हैं। ऐसे हैं लोग। जिस आदमी को पूरे वर्ल्ड में 5 वो भी मुस्लिम कंट्री ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया हो, जिसको रशिया ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान दिया हो, जिसको फिलिप कोटलर पुरस्कार मिला हो, जिसको यूएन ने चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया हो, जिसको सियोल के अंदर शांति पुरस्कार मिला हो, जो भारत में किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिला, उस पर गर्व करना चाहिए। उसकी जगह ये लोग नादानी में उसको गाली देते हैं। और तो और आप खुद समझिए, ये तो साक्षात बात है कि आज से यानी 15 अप्रैल को जब कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ा, ऑक्सीजन की कमी हुई, मात्र 4800 मेट्रिक टन इस देश के अंदर उत्पादन होता था। आज 8900 मेट्रिक टन का उत्पादन रातों रात कर दिया गया। ऑक्सीजन ट्रेनें चला दी गई और इंतजाम कर दिए गए। उसके बाद उस आदमी के ऊपर उंगली उठाते हो, शर्म नहीं आती? जिस में आपने एक चवन्नी का योगदान नहीं दिया, वो लोग खास करके कहते हैं कि पीएम केयर फंड का हिसाब दो। अब आप खुद बताइए, जिस पीएम केयर फंड ने 2200 करोड़ रुपया टीके में, 2000 करोड़ रुपया वेंटिलेटर्स के लिए, 1000 करोड़ रुपया प्रवासी श्रमिकों के लिए, 1000 करोड़ रुपया पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के लिए, उसके अलावा 2 कोविड हॉस्पिटल बिहार के अंदर, इसके अलावा 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए खर्च किया हो, जो चौन्नी दुवन्नी देने वाले तो हिसाब मांग रहे हैं, जो 1500 जो लाखों हजारों करोड़ रुपया दे रहा है, उनको हिसाब की जरूरत नहीं है। जिस आदमी ने अपने 7 साल के शासनकाल में 15 नए एम्स, 100 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज, 2,23,000 करोड़ का हेल्थ बजट कर दिया, जिसके राजकाज में भारत पीपी किट्स में, मास्क में वर्ल्ड का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर बन गया, जिसने अपनी तरफ से कोरोना काल में दूसरे को विपत्ति काल में सहायता दी, आप उस आदमी को शर्म आनी चाहिए उंगली उठाते हुए। आप महसूस करिए कि यह आदमी हमको मिला है, वरदान है। इसके बाद आप खुद समझिए, 9.5 करोड़ असली किसान, असली बोलूंगा, असली जो किसान काम वाला है, उनको सम्मान निधि 2000 रुपए की राशि हर क्वार्टरली देना, साल में 3 बार देना। इसके पश्चात महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन पहुंचा देना, गांव के अंदर 20 लाख करोड़ का पैकेज दे देना। इसके बाद आप कहती हो उससे कि मोदी काम नहीं करता है। 43,000 करोड़ रुपया जो आपने कर्जा, जो पुरानी सरकारों ने ईरान का हमारे देश के ऊपर रखा था, उस 43,000 करोड़ को निपटाना, गैस कनेक्शन को महिलाओं के गांव गांव तक फ्री देने के बाद आप कहते हो पेट्रोल डीजल का भाव क्यों बढ़ गया, जिसके बगैर आप ऐसा भी नहीं है कि कल से गाड़ी चलाना छोड़ दोगे अगर 2 रुपए या 4 रुपए बढ़ जाते हैं तो। और जिन हथियार जो भारत के पास भी, आपने कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, इस शख्स ने अपने शासनकाल में
4,26,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल, 6 अरिहंत सबमरीन, 1 पनडुब्बी न्यूक्लियर, 7.5 लाख असॉल्ट राइफल, 145 हॉवित्जर तोप और 5 एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि जो इजराइल के अंदर है उसी तरीके से रशिया से S-400 आने वाला है। इसकी डील कर ली। जब आप कहते थे हमारे पास पैसा नहीं है, इस आदमी ने कर लिया। और आप लोग, खास करके वो लोग जो मोदी के थोर विरोधी हैं, इस तरीके की वाहियात बातें करके उसके खिलाफ करते हैं। शर्म आनी चाहिए। और एक बात और कहूंगा, मनमोहन सिंह साहब ने कहा था पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अगर पैसे पेड़ पे नहीं उगते तो पहले इस चीज का आंसर दीजिए कि आप जो नए नए सजेशन देते रहते हैं, पूरे देश में टीकाकरण फ्री कर दो, हर बेरोजगार को 6-6 हजार रुपया दे दो, आर्थिक पैकेज निकाल दो, दुनिया भर की और सारी सुविधाएं कर दो। अरे कहां से आएगा पैसे, ये भी तो बताओ, ये भी बताओ। आप केवल नाश लगाने के लिए हो देश का, आप केवल रोड़े अटकाने के लिए हो देश का। आपको बताना पड़ेगा ये आएगा कहां से पैसा, वरना उसको अपना काम करने दो मोदी को जो कर रहा है। और मोदी जी, मेरा भी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आपने बहुत काम किया है रोजमर्रा, पानी का, शौचालय का, बिजली का, रोड का, सड़कों का, रेलवे का। बस महसूस हो रहा है कि एक तरफ इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की जरा ज्यादा जरूरत है, स्वास्थ्य के ऊपर, शहरों में और गांव में। बस ये काम कर देंगे, किला फतेह हो जाएगा आपका। आपको सलाम हम जैसे सारे लोग मारेंगे। बाकी जिनको बेवकूफ है, जिनको कुछ आता नहीं है, जिनको समझदारी नहीं है, उसको कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि मूर्ख और मृतक अपने विचार नहीं बदल सकता। जय हिंद।